अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। और ये कल रात की वीडियो है। कल नहीं, सॉरी, कल शाम की वीडियो है। कल शाम मैं गई थी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए और हम लोग आरजे मॉल गए थे। वहाँ से बहुत सारे कपड़े भी लिए, जन्नत के भी सूट लिए और दो चार चीज़ें और भी चाहिए थी, वो भी लेने गए थे। तो ये आरजे मॉल है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और यहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी है। यहाँ के कपड़े तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं जब भी ब्रांडेड सूट मुझे चाहिए होते हैं तो मैं यहीं पे आती हूँ, क्योंकि इनकी जो है ब्रांडेड सूट के हवाले से इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, इनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल और यहाँ का बहुत पीसफुल माहौल, जिसमें आराम से ईज़िली हर चीज़ हम देख सकते हैं और अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो बस यहाँ हमने 2-3 घंटे शॉपिंग में अपने जो है वो निकाल दिए। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और जब रात को हम वापस जा रहे थे अपनी बेटी को छोड़ने, तो फिर मूड हो गया कि चलो कॉफ़ी भी पीते हैं, फिर अलीना के घर पे भी छोड़ते हैं। तो बस इस तरह फिर हम लोग जो है वो कॉफ़ी के लिए आ गए और कॉफ़ी पीने मैं जन्नत को भी साथ ले गई। मैंने कहा आप भी चलो। जन्नत बिल्कुल उस वक्त सोकर ही उठी थी और जिस हुलिये में थी, बस मैंने वैसे ही उनको गाड़ी में लिया। मैंने कहा चलो ये थोड़ी मस्ती भी करती हैं, मज़ा आता है इनके साथ। तो हमने वहाँ से कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद हमने अलीना को छोड़ा, अलीना को उनके घर ड्रॉप किया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और ये वीडियो जो है ये मेरी कल की है। ये पीछे अलीना और अरहमा बैठी हैं। इन दोनों ने भी कॉफ़ी एंजॉय की और बहुत मज़े किए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लेट नाइट अलीना को छोड़ने जाते हैं तो फिर कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम वगैरह खाकर या सूप पीकर फिर वापस आते हैं। और ये आज की वीडियो है। आज है दिन संडे का और इलेक्शन का भी है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि शायद मैं इलेक्शन में ना जाऊं, तो वही हुआ कि मैंने एंड टाइम पे जो है वो अपना इलेक्शन में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने ड्यूटी नहीं दी, इसलिए कि मेरी जो क्या कहना चाहिए, ट्रेन सेंटर जो था मेरा, पोलिंग सेंटर, वो काफ़ी दूर था और सुबह सुबह उठकर फिर जाना और सर्दी में बहुत मुझे अजाब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं ड्यूटी नहीं दूं और मैंने वही किया। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं ड्यूटी नहीं दे सकती, क्योंकि काफ़ी दूर है और काफ़ी ठंड है। तो बस ये प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद मैंने सोचा कि आज जो है वो बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना लूँ, क्योंकि आज सब घर पर ही हैं। बच्चों की भी आज शॉप बंद है और हस्बैंड तो गए हुए हैं, ज़ाहिर है उनको इलेक्शन में काम था, उन्होंने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना था, तो वो उस हिसाब से सुबह ही निकल गए और मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैं मार्केट गई, वहाँ से मैंने बीफ, सब्ज़ी और दूसरी जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो सब लेकर घर आई और फिर अब प्रोग्राम बन गया कि मैं बिरयानी बनाऊँ। तो बस मैंने बिरयानी के लिए सबसे पहले प्याज ब्राउन की, उसमें 1 किलो गोश्त डाल दिया और अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसकी हल्की हल्की सी भुनाई करूँगी और जब भुनाई अच्छी तरह हो जाएगी तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। और ये टमाटर है मेरे तकरीबन 3 पाव टमाटर भी डाल दिए मैंने। और ये देखें गैस कितनी हल्की आ रही है और इसी हल्की गैस पर, इसी धीमी धीमी आंच पर मुझे गोश्त को जो है वो डन करना है। और जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर मैं चावलों को तह लगा दूँगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि गैस बहुत स्लो है। तो इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2, जब मैं किचन में हूँ और खाना बनाते बनाते मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी, क्योंकि गोश्त तो ज़ाहिर है धीमी आंच पर भी बन जाएगा, गल जाएगा, लेकिन चावलों के लिए गैस तेज़ होनी चाहिए। और यही मैं सोच रही थी। मैंने कहा पता नहीं कितनी तेज़ होगी, कितनी देर में होगी। संडे वाले दिन बहुत स्लो हो जाती है गैस, जुम्मे वाले दिन भी बहुत स्लो होती है। तो बस ये गैस का सिलसिला तो चल ही रहा है और खाना भी टाइम से चाहिए बच्चों को, और आज संडे है, सब घर पर ही हैं। तो बस इस हिसाब से मैंने तैयारी शुरू कर दी और देखें मैंने दही भी डाल दिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करके बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि गोश्त ये बीफ का है तो अच्छी तरह से गल जाए। और बीफ का गोश्त जब तक अच्छी तरीके से गल ना जाए तो फिर बिरयानी का मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए मैंने मसाला भी डाल दिया इसके अंदर और गोश्त मेरा तकरीबन गलने पर है। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं बिरयानी में जो है वो आगे दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है। तो ये देखें गैस तो अभी भी वैसी आ रही है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि आ रही है मुस्तकिल, बिल्कुल से बंद नहीं हुई है, बिल्कुल से ख़त्म नहीं हुई। और ये जो मैंने आज शर्ट पहनी है, ये मैंने आप लोगों को सूट दिखाया था कि मैंने 2 पीस सूट लिया था और
शलवार इस पे मैंने नहीं बनाई थी, मैंने इसके जो है वो शलवार के कपड़े से अपनी बेटी इज़ा की जो है वो कुर्तियाँ बनवा दी और अपने लिए मैंने ये शर्ट बनाया था। तो आज मैंने पहन लिया और मैंने कहा आप लोगों के साथ दिखाऊं, शेयर करूं कि ये देखें मेरी कुर्ती। और बिरयानी का कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने चावल भिगो कर रख दिए हैं और चावल मेरे कच्ची बासमती के हैं, जिसको सिर्फ 10 मिनट ही भिगोना होता है, उसके बाद फिर उसको तैयार करना होता है। तो ये देखें मैंने दूसरे चूल्हे पर अब पानी भी रख दिया और पानी में मैंने सारा हरा मसाला जो भी है, धनिया, पुदीना, मोटी मिर्चें, नींबू, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैंने आप लोगों को बताया है और बार बार बताती हूँ कि मैं पानी में ही सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू पानी के अंदर आ जाती है और फिर ये खुशबू जो है धनिया, मिर्ची, पुदीने की और नींबू की और सारा टेस्ट ये बिरयानी में हमें एक्स्ट्रा मिलता है। अगर ये चीज़ें हम मतलब कि कौरमे में डाल दें तो कौरमे में तो आ जाती है वो खुशबू, लेकिन वो चावलों में फिर टेस्ट नहीं आता। लेकिन जब मैं इस तरह बनाती हूँ और मैं इसी तरह बनाती हूँ तो फिर इसका सारा टेस्ट जो है वो चावल के एक एक दाने में आता है। तो ये बहुत अच्छा तरीक़ा है और मैं बार बार आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग इस रेसिपी को मेरी लाजमी ट्राई किया करें। और आज भी यही कहूँगी कि लाजमी ट्राई करें। और आज जो मेरी बिरयानी बन रही है वो तकरीबन 2 किलो चावल और 1 किलो बीफ है। तो इस तरह से ये 3 किलो की बिरयानी है। और बहुत मैं घबरा रही थी, डर रही थी कि गैस बहुत हल्की है। ये देखें अभी तक चावलों के पानी में बॉयल तक नहीं आया है और मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं कि जब पानी हल्का हल्का भी बॉयल्ड होगा तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। और मैं ये डर रही थी कि गैस नहीं है तो चावल कहीं मेरे ख़राब ना हो जाएं। तो बस इसी को देखते हुए मैंने रख तो दिया चूल्हे पर, लेकिन बार बार दिल यही बोल रहा था कि आज शायद बिरयानी सही ना बने। अल्लाह पाक का कि बिरयानी मेरी बहुत अच्छी बनी, बहुत चावल जैसे हमेशा मेरे बनते हैं अच्छे से खिले खिले से बिल्कुल वैसे ही बने। और बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने कम हल्की गैस में भी अच्छा खाना बना लिया। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं बिरयानी के लिए एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो अच्छी बात है और आप लोग भी एक्सपर्ट हो जाए मेरी तरह। किसी भी काम का सोच लें, ठान लें तो वो कर लें। और जब हम किसी चीज़ का सोच लेते हैं और करने खड़े होते हैं तो अल्लाह पाक करवा देता है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जो सोचा था बिल्कुल उससे भी अच्छी लज़ीज़ बिरयानी मेरी बनी। ये देखें चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको, जबकि 10 से 15 मिनट ही इसको रखना होता है। लेकिन अभी भी पानी में बिल्कुल भी जो है वो एक ज़रा भी उबाल नहीं आया। लेकिन मैंने चावल डाल दिए कि चलो अल्लाह का नाम लेकर डाल देती हूँ और इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो माशाल्लाह अच्छा बना। आप लोग मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक देखकर बताइएगा कि कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी बिरयानी, ये हल्की हल्की सी गैस पर बनने वाली बिरयानी। तो ये देखें चावल मेरे बॉइल्ड हो गए। और चावल मैं हमेशा जो है वो एक कन्नी छोड़ती हूँ, लेकिन आज मैंने 2 कन्नी छोड़ दिए कि ये अब दम पर ही गल जाएंगे, क्योंकि गैस हल्की है। तो अब ज़्यादा अगर मैं इस चावल को बनाती, बहुत देर तक पकाती, तो ये शायद हल्के हल्के से जो है वो नरम पड़ जाते। तो इसलिए मैंने 2 कन्नी छोड़ दिया, वरना तो मैं 1 कन्नी रखती हूँ। और 2 कन्नी छोड़ने के बाद मैंने इसको जो है अब इसको यानी कि क्या कहना चाहिए उसको कि दम पे लगा दूँगी। तो ये देखें मैंने सबसे पहले जो है पतीले में चावल डाल दिए, एक तह चावल की लगेगी। इसके ऊपर मैं फिर ज़र्दे का रंग डाल दूँगी और फिर मैंने इसके ऊपर एक लेयर जो है वो सालन की लगानी है, फिर मैंने चावल की एक लेयर लगानी। तो इस तरह लगाती हूँ मैं तह, और हमेशा ही दिखाया है मैंने, आप लोगों को बताया है कि इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है बिरयानी। तो आप लोग मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। और आप सब सुनाएं सर्दी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, गैस ना होने की वजह से कैसा लग रहा है और कैसे बन रहे हैं आप लोगों के खाने। क्योंकि गैस का जो है इशू वो पूरी मेरे ख़्याल है कि पूरे मुल्क में ही हो रहा है। क्योंकि कहीं भी बात हो तो हर कोई यही शिकायत कर रहा होता है कि गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बस जी ये गैस पे तो अल्लाह ही रहम करे। मैं बार बार यही कहती हूँ कि बस ये काम जो है, और खाने वाला काम, होटल से बंदा कितना मंगवाए और कितना खाए। होटल से आप मंगवा तो लेंगे खाना, लेकिन आपको ना पसंद आएगा, ना समझ आएगी, ना पेट भरेगा। तो इससे बेहतर है बंदा घर में ही बनाए। और सिलेंडर का भी ये है कि मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया और आप लोगों को भी मशवरा दूंगी कि सिलेंडर बहुत जो है वो रिस्की है, तो आप लोग भी इस्तेमाल ना करें। हल्की आंच पर या टाइम से पहले, जिस टाइम गैस आ रही होती है सही उस टाइम बना लें। भले थोड़ा बहुत ही बनाएं, या अगर रात में तेज़ होती है गैस तो 1-2 सालन बनाकर एक्स्ट्रा रख लें। तो इससे ये कि काफ़ी सहूलत हो जाती है। और जिन घरों में छोटे बच्चे हैं तो फिर बच्चों को तो लाज़मी बात है टाइम से खाना चाहिए होता है।
और बच्चों के लिए भी इस तरह बना के रखना पड़ता है। तो देखें गैस हमारी बस स्लो ही है अभी भी, और मैं दम लगा रही हूँ और अब इंशाल्लाह ये मेरी बिरयानी अच्छी सी बन जाएगी। और बन गई मेरी अच्छी सी बिरयानी। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैंने जो सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन मेरी बिरयानी बनी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की बिरयानी कैसी लगी, कोई कमी कोई ख़राबी तो नज़र नहीं आई आप लोगों को। और देखें चावल का हर दाना बिल्कुल अलग है। और अभी ये तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसको छोड़ दूँगी धीमी आंच पर, ताकि इसका दम अच्छी तरह से लग जाए। और फिर जब दम निकलेगा तो फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि दम निकलता है कैसे। चावलों का दम, मेरा नहीं, चावलों का दम। ये देखें मैंने आखिरी वाली लेयर पे जो है वो फिर मैंने ज़र्दे का रंग डाला, और अब ये मैं इस पे सारा जो है सालन वो डाल दूँगी। बस ये आखिरी लेयर है, इसके बाद जो है मैं इसको दम लगा दूँगी। और जी ये मैं बिरयानी इधर डन कर रही हूँ, और इधर मुझे सर्दी इस कदर लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यूँ लग रहा है जैसे बस अब मैं सब काम छोड़ दूँ और जाके ब्लैंकेट में घुस जाऊँ। तो मुझे यही लग रहा था कि बस अब सर्दी हो रही है और चावल पता नहीं किस तरह खाए जाएंगे, लेकिन खाना तो है, क्योंकि आज चावल ही खाने हैं मुझे। और रात में फिर देखें क्या होता है, रात तक मैं क्या बनाती हूँ, या फिर बाज़ार से ही कुछ मंगवा कर फिर बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन बच्चे तो मेरे बिरयानी खाएंगे शौक़ से, सिर्फ हस्बैंड नहीं खाएंगे, उन्हें रोटी चाहिए होगी। तो फिर रोटी उस हिसाब से उनके लिए या तो दाल बने या फिर कुछ और बने, तो लाजमी बनेगा ये। और जी ये है मेरा आज का खाना, आज की मेरी यम्मी सी बिरयानी। बहुत बहुत हमने एंजॉय किया ये बिरयानी खाने के बाद, बहुत खुशी हुई। और आप लोग भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी बिरयानी कैसी लग रही है। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा सा कलर और कितनी इसकी अच्छा सा इसका टेस्ट और अच्छी सी खुशबू। और बिरयानी खाने के बाद मैं आ गई अपने रूम में। मैंने कहा बहुत सर्दी है, अब चाय चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं यही कह रही थी सैरिश को कि आप अच्छी सी चाय बना के लाओ बस। अब मेरा काम हो गया ख़त्म और मुझे करना है अब थोड़ी देर आराम। उसके बाद फिर जो है दूसरा मुझे कोई काम नहीं करना। तो जी आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब की बहुत मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।